हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू ग्रे मैटर्स। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक और वीडियो के साथ आऊँगी। सो यस, मैंने अपना कैमरा सेटअप कर लिया है क्योंकि जैसे कि आपने देखा ही होगा, मैंने इस तरह से पकड़ा हुआ था फ़ोन को और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतनी देर तक पकड़ के उस चीज़ को बताना। और ऐसे भी मैंने अभी नहाया भी है, सो बाल भी काफ़ी भीगे हुए थे, तो मैंने सोचा ठीक है, थोड़ा प्रॉपर्ली बैठ के ही वीडियो को कंप्लीट करते हैं। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, यस, डिप्रेशन क्या है, किस तरह से होता है, वगैरह वगैरह ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। पार्ट 2 में मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ कि क्या प्रॉबेबल सोल्यूशन है। और मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया, मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लोज फ्रेंड्स और जो भी है फैमिली मेम्बर्स ने, कुछ ने मेरे को सजेस्ट भी किया है कि मेरे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जा रहे हैं, तो क्या होता है कि उसको थोड़ा सा अगर फास्ट देख सके तो बेटर होगा। इसलिए जो भी मैं वीडियो आज से अब मैं इस वीडियो में जो भी मैं बनाऊंगी या बताऊंगी, जो भी मैं इस वीडियो के अंदर सब कुछ मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश करूंगी, काफ़ी शॉर्ट वीडियो में ही मैं आप लोग को एक्सप्लेन अबाउट डिप्रेशन, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। सो आई डोंट थिंक सो दैट आई नीड टू रिपीट इट। अगर आपको फिर से वो वीडियो आपको फिर से जानना है उस बारे में, या फिर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में भी वो वाला लिंक दे दूँगी, तो अगर आप चाहें आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ओके, कमिंग बैक, सिंपल 5 तरीके मैं आपको बताऊंगी जिनका इस्तेमाल करके आप डेफिनेटली मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे या फिर पूरी तरह से नॉर्मल फील करेंगे, बट येस, आप बेटर फील करेंगे। और एज अ यंगस्टर मैं आपको इतनी मदद कर सकती हूँ कि आप अपने लाइफ में थोड़ा बेटर महसूस कर सकें। सो हम लोग जो भी पॉइंट्स हैं उनके साथ हम शुरू करते हैं। मेरे 5 पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में डिप्रेशन वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आई गेस, फिर भी बता देती हूँ। और फेक सिनेरियोज अपने माइंड में क्रिएट करते हैं जो अल्टीमेटली हमें ही अफेक्ट करता है। सो कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मुझे बोलना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मे बी आपके पास लोग नहीं हैं बात करने के लिए, आसपास उतना आपके पास ऑप्शंस नहीं है जहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें विदाउट एनी हेजिटेशन। द फर्स्ट पर्सन आई प्रेफर टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स इज़ माई मदर। मैं अपने माँ से मैं हर चीज़ शेयर करने की हिम्मत करती हूँ। डर लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन से एनीथिंग टू हर एंड शी विल बी ओके विद इट। ऑब्वियसली डर लगता है, बट इम्पॉर्टेंट है। जब मेरे को भी मुझको भी लाइफ का एक ऐसा स्टेज मैंने देखा है जहाँ पे मेरे पास एक्चुअली कोई था नहीं शेयर करने के लिए, तो मैं कुछ कर आई डिडंट हैव एनी ऑप्शन बट टू शेयर विथ माई मदर। सो येस, मैं ये प्रेफर करती हूँ। मैं अपनी माँ से एक एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन करना पसंद करती हूँ। ऑब्वियसली मैं उनको हर डिटेल नहीं बता पाती हूँ बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप, बट येस, मैं उनको एक फेयर आइडिया, एक एक ऊपर नीचे एक मोटा मोटा आइडिया दे देती हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हाउ शुड आई डील विद दीज थिंग्स। तो वो मुझे काफ़ी हेल्प करती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू गेटिंग रिड ऑफ डिप्रेशन। दूसरा पॉइंट मेरा है, जो कि मे बी आप लोगों को थोड़ा सा सिली साउंड करे, बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव, दैट इज़ राइटिंग इट डाउन। हर वो चीज़ जो आपको अपसेट कर रही है दिन में, उसको आप लिख लीजिए। अगर आपके पास कम्युनिकेट करने के लिए कोई है नहीं, अगर आपके पास ऑलरेडी कम्युनिकेशन के लिए इफ़ देयर इज़ समबडी, someone with whom you can discuss everything, then it's fine. but कुछ लोग हैं जिनके पास एक्चुअली में लोग नहीं है बात करने के लिए, और अगर लोग हैं भी तो दे आर नॉट कंफर्टेबल डिस्कसिंग इट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप उसको लिख लीजिए, जस्ट राइट इट डाउन। जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो आपका माइंड उस चीज़ को बोल रहा होता है जो आप लिख रहे हैं। तो क्या होता है, उससे ऐसा लगता है कि आपने वो बात किसी को बता दी, तो आपके मन से वो चीज़ निकल आता है बाहर। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तीसरा, यू कैन जॉइन अ करिकुलर एक्टिविटी। मैंने ये पर्सनली अपने ऊपर अप्लाई किया है। मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक़ है, मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। सो ऐसा कुछ मैं, देखिए, अब करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत टाइप के हो सकते हैं, आर्ट, म्यूज़िक, उस सब में मत जाइए, क्योंकि वो क्रिएटिव फील्ड्स है। उसमें क्या होता है, आपके ब्रेन को और प्रेशर पड़ता है अलग से, बिकॉज आपको वहाँ पे क्रिएटिविटी को मेंटेन करना है, या फिर आपको एक एक बैलेंस बनाना है बिटवीन योर टैलेंट एंड योर एक्टिविटी।
सो वो मत कीजिए। ऐसा कोई करिकुलर एक्टिविटी आप ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए या फिर अपने लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए जिसमें आपका फिज़िकल हेल्थ भी इन्वॉल्व हो। ओके, क्योंकि फिज़िकल हेल्थ बहुत हद तक हमें मदद करता है हमारे मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए। सो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स खेलिए, या फिर आप जो है इफ़ यू लाइक जिमिंग, सो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ अ ग्रेट वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ डिप्रेशन। ये सारे प्रोसेस में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा थकते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका माइंड जब नेचुरली टायर्ड होता है ना, तो आपको रात को सोने में तकलीफ़ नहीं होगी, आपको ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी जैसे ही आप बेड में जाएंगे। आपको वो स्ट्रगल जो है ना, जैसे ही आप सोने जाते हो तो वो जो स्ट्रगल आपका आता है ना कि सोना है, वो फीलिंग बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आप माइंड से, बॉडी से ऑटोमेटिक आप थके रहेंगे बिकॉज ऑफ योर को करिकुलर एक्टिविटीज़, देन डेफिनेटली यू कैन हैव अ ग्रेट स्लीप, और उसके वजह से आपका डिप्रेशन कुछ हद तक कंट्रोल में आएगा। नेक्स्ट इज़ हेल्दी डाइट। डाइट इज़ समथिंग जो हम सबको मेंटेन करके चलना चाहिए। मैं भी नहीं करती हूँ, इनफैक्ट मैं बहुत हद तक ही नहीं कर पाती हूँ। बहुत सी चीज़ें माय मदर सजेस्ट मी कि बेटा ऐसे खाओ वैसे खाओ, मैं नहीं खा पाती हूँ। बट सो येस, आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप माई डाइट वेरी क्लीन। ओके, ऑयली फूड मैं खाती हूँ बट आई अवॉइड इट एज मच एज आई कैन। मैंने सोचा भी है कि मैं डिस्कस करूँगी, आई विल मेक अ वीडियो ऑन व्हाट आई डोंट ईट इन अ डे। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। मैंने सोचा इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगी। सो येस, मैं बहुत से चीज़ें हैं जो मैं अपने खाने में बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। और एक टाइम था जब मैं पानी बहुत कम पीती थी। ओके, कोई भी रीज़न हो, पता नहीं क्यों, बट मैं पानी नहीं पीती थी। अब मैं बहुत पानी पीती हूँ बिकॉज दैट मेक्स मी फील वेरी लाइट। Okay, it makes me feel so calm and composed, you know. And whenever I'm tensed or you know I'm getting wrong thoughts in my head, I drink water and I literally I can see the results. So yes, अपने डाइट को मेंटेन कीजिए। अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं शेयर करूंगी कि क्या क्या चीज़ें हमें एक्चुअली अपने डाइट से रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स हैं। लास्ट पॉइंट जो है, जो मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है। जो लास्ट पॉइंट है वो है एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग से मेरा मतलब है कि आप सेल्फ एक्सप्लोर करो। आप खुद को पहचानने की कोशिश करो किस तरह से। अभी मे बी ये बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल साउंड कर रहा होगा। खुद को पहचानने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत अंदर में अपना डीप चले जाए। बहुत सिंपल चीज़ है, आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बाहर निकलिए, किसी रेस्टोरेंट में, किसी मॉल में, किसी कैफ़े में, अकेले जाइए, अपने लिए खाना ऑर्डर कीजिए, वहाँ पे बैठ के कॉन्फिडेंटली अपना मील एंजॉय कीजिए, उस एम्बियंस को एंजॉय कीजिए, अपने साथ फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए। ओके, किसी को बोल के, या तो इफ़ दैट इज़ पॉसिबल ऑफ कोर्स, किसी को बोल के अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाइए और अपने साथ एक डे आउट कीजिए। ओके, सेल्फ एक्सप्लोर कीजिए, बाहर निकल के कुछ ऐसी चीज़ें में भी जो आपने दूसरों के साथ निकल के नज़रअंदाज कर दिया हो, या फिर आपने मिस किया हो, या फिर समहाउ आपने उस चीज़ को इतनी वैल्यू नहीं दी हो, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए। माइंड सेट चाहिए और ओपननेस चाहिए इस पॉइंट को समझने के लिए। ये पॉइंट में भी कुछ लोगों को बहुत ही फिल्मी टाइप का लगेगा कि खुद को पहचानो एंड ऑल ऑफ दैट, बट इन रियलिटी दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद में वो कॉन्फिडेंस गेन करें जहाँ पे आपको किसी दूसरे के साथ निकलने की या जाके कहीं बाहर रेस्टोरेंट में बैठ के खाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। आप में इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि आप अकेले निकल के अकेले जाके कहीं से आप खाएं और अपने साथ आप एक डे आउट कर सकें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और क्या है कि जब आप इनिशियली इस चीज़ की कोशिश करेंगे, और ये 5th स्टेज है, ये उस स्टेज पे आके आप कर पाएंगे जब आप ऑलरेडी पिछले बताए हुए 4 स्टेजेस को ना आप क्रॉस करेंगे टू सम एक्सटेंट। क्योंकि बाहर निकलना अकेले
सब करते हैं, मार्केट जाते हैं, ये करते हैं, लेकिन किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी कैफ़े में जाके या फिर किसी सोशल गैदरिंग में अकेले विज़िट करना, इट्स डिफ़िकल्ट। मैं भी मान रही हूँ, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। इसीलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा स्ट्रेच भी कर रही हूँ कि ये डिफ़िकल्ट है अकेले किसी पब्लिक एरिया में जाना, जहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर सब लोग कुछ ना कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सब लोग किसी के साथ आए हुए हैं, वहाँ पे अकेले बैठ के कोई चीज़ को एंजॉय करना, इट्स डिफ़िकल्ट। फॉर एग्जांपल मूवी अकेले जाना, इट्स डिफ़िकल्ट। सो ये 5th स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है इसको अचीव करना। बट अगर आप इसको कुछ हद तक भी अचीव कर सकते हैं ना, कि आप कहीं गए, आपने अकेले खाना खाया, आपने अपने साथ अकेले फ़ोटोज़ क्लिक किया, तो आप मान लीजिए कि आप अपने मेंटल हेल्थ को बहुत हद तक आप बेटर कर पाए हैं। ओके, सो येस, विद दिस आई एम जस्ट एंडिंग दिस वीडियो। ये सारे पॉइंट्स मैंने सिर्फ़ और सिर्फ रिसर्च और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैंने शेयर किया है। इसके अलावा अगर आप में से किसी के पास भी कोई और पॉइंट्स हो जो एक डिप्रेस्ड इंसान को बेहतर महसूस करा सकता है, सो प्लीज़ आप उसको कमेंट डाउन कीजिए, यहाँ पे कमेंट कीजिए और शेयर करके मुझे भी बताइए कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस पूरे वीडियो के ऊपर, या फिर आपका क्या व्यू है उन पॉइंट्स पे जो मैंने इस वीडियो के थ्रू शेयर किया है। और जाने से पहले मैं ये भी कहूँगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल लीड करती हूँ और मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का मोटिव भी यही था कि मैं एक सिंपल लाइफ आप सबके साथ शेयर कर सकूं, जहाँ पे मैं मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करूँगी, प्लस एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें करती है जो कि बहुत नॉर्मल है, जिससे आप सब रिलेट कर पाएंगे, वो सारे वीडियोज़ के साथ मैं जल्द आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।